हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल में इंग्लिश विद शौर्य। तो आज मैं लेके आ गई हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी। काफ़ी नए वोकैब्स आपको इस स्टोरी में मिलने वाले हैं और कमेंट में बताइएगा आपको मेरी पिछली स्टोरी कैसे लगी। ठीक है, तो अगर मेरे आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो आज की जो टाइटल है, शीर्षक है द एलिफेंट रोप। एलिफेंट रोप, एलिफेंट मीन्स हाथी और रोप मीन्स रस्सी, हाथी की रस्सी। तो चलिए शुरू करते हैं। एज अ मैन वॉज पासिंग द एलिफेंट, एज अ मैन वॉज पासिंग द एलिफेंट, जैसे एक आदमी। वॉज का उपयोग किया गया है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस का यहाँ प्रयोग हो रहा है, इसमें सेंटेंस बना है। आदमी गुजर रहा था। द एलिफेंट, एक हाथी के पास से। ठीक है। एज अ मैन वॉज पासिंग द एलिफेंट, एक आदमी वॉज पासिंग गुजर रहा था हाथी के पास से। ही सडनली स्टॉप्ड, वह सडनली में अचानक होता है, वह अचानक रुका। रुका स्टॉप की सेकंड फॉर्म में, यानी कि रुक गया, रुका। ठीक है। इसके बाद है confused by the fact that these huge creature were being held by only a small rope tied to their front leg। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? confused, confused ये सेकंड फॉर्म हुई है, यानी कि वह उलझन में, उलझन में था। किस वजह से उलझन में था? बाय, द्वारा, यानी कि द फैक्ट दैट, इस, फैक्ट यानी कि तथ्य, दैट मीन्स कि, दिस ह्यूज, इस, ह्यूज मीन्स होता है विशाल, विशाल। क्रीचर, क्रीचर मीन्स होता है जानवर, प्राणियां। वर बींग हेल्ड बाय ओनली, वर बिंग यानी यहाँ पे पैसिव फॉर्म का उपयोग होगा है पास्ट में। वर बिंग, बंधा हुआ था। वर बिंग हेल्ड यानी कि बंधा हुआ था। हेल्ड मीन्स बंधा, वर बिंग हुआ था। बाय, के द्वारा, ओनली सिर्फ, अ स्मॉल रोप, एक छोटी रस्सी। ठीक है, एक छोटी रस्सी, रोप, तो बंधा हुआ था। टाइड, बंधी हुई। टू देयर फ्रंट लग, उसके, टू देयर, उसके सामने के पैर में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। कंफ्यूज्ड बाय द फैक्ट, वह आदमी इस उलझन में था, इस तथ्य को जानकर, इस तथ्य से कि दिस ह्यूज क्रीचर, यह विशाल प्राणी, वर बीइंग हेल्ड बाय, यह बंधा हुआ था, के द्वारा, ओनली अ स्मॉल रोप। ठीक है, स्मॉल रोप छोटी रस्सी, टाइड बंधी हुई थी, टू देयर फ्रंट लेग, उसके अगले पैर में। नो चेन्स, नहीं कड़ी, नो केजेस, ना पिंजरा। ये कड़ी मतलब लोहे की चेन बोल सकते हैं इसको, नहीं पिंजरा। इट वॉज ओबियस दैट, इसका ये पास्ट में यूज हुआ है। इट वॉज ओबियस यानी कि यह था। ठीक है, ओबियस, ओबियस मीन्स स्पष्ट, यह था स्पष्ट। दैट, दैट मीन्स की, द एलिफेंट्स कुड, जो हाथी था। कुड, कुड का मीन्स होता है कर सकना, कर सकता था। कुड हैव भी यहाँ पे हो सकता था। हाथी कर सकता था, कर सकता था। एट एनी टाइम, किसी भी समय।
किसी भी समय क्या हाथी तोड़ सकता था, यहाँ पे तोड़ भी सकते, यहाँ पे तोड़ सकता आएगा, तोड़ सकता था किसी भी समय। ब्रेक, ये ब्रेक का यहाँ पे तोड़ आ गया, तोड़ सकता था। अवे फ्रॉम देयर बाउंड्स, दूर अपने अपने बॉन्ड्स, बॉन्ड्स में बंधनों से, यानी कि वह उस चेन को किसी भी समय तोड़ सकता था, ब्रेक कर सकता था और दूर हो सकता था। अवे फ्रॉम देयर ब्रेन्स, यानी कि अपने जो बंधनों से मुक्त हो सकता था। बट लेकिन फॉर सम रीजन, किसी कारण, रीजन मीन्स कारण, दे डिड नॉट, उसके बाद क्या होता है, दे डिड नॉट, वह नहीं किया या नहीं किया उसने, ठीक है। ही सॉ ए ट्रेनर नियर बाय एंड आस्क्ड, वह जो आदमी गुजर रहा था, वह सॉ, सॉ मीन्स देखा, एक ट्रेनर को, एक प्रशिक्षक को, हाँ देखा, नियर बाय वहीं पर पास में, और एंड मीन्स और, आस्क्ड, आस्क्ड मीन्स सेकंड फॉर्म यूज हुई है, आस्क्ड मीन्स पूछा। अच्छा, वाई दिस एनिमल्स जस्ट स्टूड देयर एंड मेड नो अटेम्प्ट टू गेट अवे, ठीक है, क्या क्वेश्चन था उसका, वाई, ऐसा क्यों ये जानवर बस खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है वहाँ पर, वहाँ खड़ा हुआ है वहाँ, और मेड में हम कोई सा कार्य करते हैं तो उसके लिए भी उपयोग किया जाता है। मेड नो अटेम्प्ट, मेड नो अटेम्प्ट, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मीन्स प्रयास होता है। मेड नो अटेम्प्ट यानी कि नहीं किया माफी, नहीं किया प्रयास, काय के लिए गेट अवे, यानी कि दूर जाने के लिए, दूर जाने के लिए या अपने आप को मुक्त करने के लिए, मुक्त करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वेल, अच्छा, ट्रेनर सेड, प्रशिक्षक ने कहा, वेल ट्रेनर सेड, व्हेन दे आर वेरी यंग एंड मच स्मॉलर, उसने क्या कहा ट्रेनर ने, व्हेन, जब वे, वे आर वेरी यंग, बहुत जवान, यंग मीन्स जवान, या मच स्मॉलर, मच स्मॉलर, बहुत छोटे होते हैं। वी यूज, हम, वी यूज द सेम साइज रोप टू टाई देम एंड एट दैट एज इट्स इनफ टू होल्ड देम, आइए इसको समझते हैं। हम, वी यूज द सेम साइज रोप, हम यूज उपयोग करते हैं, सेम यानी कि इसी टाइप की रोज, इसी आकार की रस्सी, यही रस्सी, टू टाई देम एंड, उनको बांधने के लिए, ठीक है, एट दैट एज, इस उम्र तक, इस उम्र तक, इट इज इनफ टू होल्ड देम, यह है, इनफ मीन्स काफ़ी, टू होल्ड देम उन्हें बांधे रखने के लिए, ठीक है, यहाँ तक हो गया है। इसके बाद क्या है,
as they grow up they are as they grow up they are conditioned to believe they cannot break away as जैसे जैसे as means जैसे 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 वे ग्रो अप बड़े होते हैं वे वे होते हैं सशर्त सशर्त यानी कि उनमें एक कंडीशन रहती है वह इसी सशर्त पे रहते हैं इसी शर्त में बिलीव करते हैं विश्वास करते हैं सशर्त विश्वास करते हैं विश्वास में रहते हैं दे कैन नॉट ब्रेक अवे वह नहीं तोड़ सकते कैन नॉट मीन्स का नहीं हो सकता है वह नहीं तोड़ सकते हैं इस रस्सी को दे बिलीव द रोप कैन स्टिल होल्ड देम वे बिलीव विश्वास द रोप कैन स्टिल होल्ड देम वे बिलीव करते हैं द रोप रस्सी रस्सी स्टिल होल्ड देम रस्सी अभी भी स्टिल मीन्स अभी भी होल्ड देम यानी कि होल्ड पकड़े रखा है सो दे नेवर ट्राई टू ब्रेक फ्री सो इसलिए इसलिए वे कभी नहीं प्रयास करते आज़ाद होने का या फ्री होने का ब्रेक फ्री ठीक है द मैन वॉज अमेज्ड जो आदमी था वह आदमी था हो गया आश्चर्यचकित ठीक है अमेज्ड अमेज्ड मीन्स आश्चर्यचकित This animal could at any time break free from their bonds, but because they believed they could not. This animal, यह जानवर could at सकता है किसी भी समय तोड़ किसी भी समय यह जानवर सकता है यानी कि तोड़ सकता है किसी भी समय और फ्री फ्रॉम देयर बाउंड्स और आज़ाद हो सकता है देयर अपने बॉन्ड बॉन्ड मीन्स बंधनों से ठीक है बट लेकिन बिकॉज क्योंकि लेकिन बिकॉज क्योंकि ठीक है बिकॉज मीन्स क्योंकि दे बिलीव्ड दे वे दे मीन्स वे बिलीव्ड माना हुआ है या विश्वास किया हुआ है माना हुआ है दे वे कुडंट वे नहीं नहीं कर सकते ठीक है दे वर स्ट्रक राइट वेयर दे वर वे बंधे हुए हैं वही जगह वे बंधे हुए हैं वही जगह जहाँ पर वे थे ठीक है इसका मतलब ये हुआ लाइक द एलिफेंट हाथी के जैसे हाथी के जैसे इसका मतलब लाइक द एलिफेंट लाइक मीन्स हाथी के जैसे हाउ मेनी ऑफ अस गो थ्रू हाउ मेनी कितने मैनी ऑफ अस हम में से गो थ्रू गुजरते हैं जीवन में हैंगिंग ऑन टू बिलीव दैट गुजरते हैं जीवन में या टिके रहते हैं ऑन टू इस पर बिलीव यानी इस विश्वास पर ठीक है कि दैट की वी कैन नॉट डू समथिंग हम कैनॉट नहीं कर सकते डू समथिंग कुछ भी नहीं हम नहीं कर सकते कुछ भी नहीं
सिंपली बिकॉज वी फेल्ड एट इट वंस बिफोर। सिंपली सामान्य क्योंकि वी हम हार चुके हैं अपने पहले प्रयास में या अपने पहली होप में, पहली बार में। ठीक है, इसके बाद जो है एक बड़ी अच्छी सीख मिलती है इस कहानी में हमको। इसमें क्या लिखा है कि फेलियर इज पार्ट ऑफ लर्निंग। असफलता असफलता है पार्ट हिस्सा ऑफ लर्निंग सीखने का। ठीक है, अस फेलियर इज पार्ट ऑफ लर्निंग, असफलता है हिस्सा सीखने का। हमें वी शुड नेवर गिव अप, हमें नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए गिव अप। हमें नहीं करना चाहिए या साथ नहीं साथ नहीं छोड़ना चाहिए। द स्ट्रगल इन लाइफ, यानी कि स्ट्रगल मीन्स संघर्ष का अपने जीवन में। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। काफ़ी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है, इस बार थोड़ी अलग स्टोरी में लाया हूँ आपके लिए, तो कमेंट में बताइएगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी नई कहानी लेके आएंगे मोटिवेशनल, या चाहे अकबर और बीरबल की। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।